हेलो एंड वेलकम टू सोहल आईएएस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सोहल आईएएस हम सब का चैनल है और आज का टॉपिक है अरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप पे। प्रीवियस वीडियोस में हम थ्योरी ऑफ स्टेट को डिस्कस किए थे और इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस द थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप गिवन बाय द अरिस्टोटल एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर 1 सेक्शन 1 में वेस्टर्न थिंकर है, उनमें एक सेक्शन है उसका मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को। देखिए, इन्होंने ना दो यूनिवर्सल प्रिंसिपल दिया सिटीजनशिप के लिए। एक जस्ट सोली विच इज बेस्ड ऑन जस्ट सोली और जस्ट सिंगुलर, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में भी। ठीक है ना, सिटीजनशिप दो ही तरीके से मिल सकती है, या तो बर्थ से या तो ब्लड से, और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो मॉडर्न तरीके हैं, बट हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, एंशिएंट तरीके। ठीक है, दो यूनिवर्सल प्रिंसिपल इन्होंने दिया कि एक सिटीजनशिप बाय बर्थ विच इज कॉल्ड एज जस्ट सोली एंड अनदर इज जस्ट सैंग्विन विच इज बाय ब्लड। लेकिन ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या किया, अरिस्टोटल साहब ने ये सिर्फ यहां पे दो प्रिंसिपल पे ये नहीं रुके। ठीक है ना, इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति का ड्यूटी होता है किसी भी स्टेट के लिए कि वो उस स्टेट के लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, और जिसमें ये वाली कैपेबिलिटी नहीं है वो सिटीजनशिप नहीं हो सकते। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, जो बेसिक फंडा है ना सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट का, वो है दो, या तो बर्थ से या तो ब्लड से। ठीक है, लेकिन प्लेटो गोज बियॉन्ड दीज टू प्रिंसिपल एंड दे से सिटीजनशिप what did he say? They say it is the duty of the man towards the state to participate in the legislative and judicial function of the state. ठीक है, और वैसे तो मैंने आपको प्लेटो के बारे में पढ़ाया था। प्लेटो ने कैसी पॉलिटी की बात की थी, उन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटी की बात की थी। ठीक है ना, अरिस्टोटल साहब है सेम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ओनली दोज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दीज ड्यूटीज आर सिटीजन्स। ठीक है ना, और दूसरी बात कि जो वहां के ग्रीस के जो एडल्ट मेल होंगे और जिसके पास प्रॉपर्टी होगा वही सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो सिटीजन्स कौन एक्वायर कर सकता है? दो तरीके हैं जिसमें ये कैपेबिलिटी है। फर्स्ट कि वो स्टेट के लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, वो सिटीजनशिप वहां के एक्वायर कर सकते हैं, वो वहां के नागरिक होंगे। प्लस लेकिन एक चीज और यहाँ पे कहते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया कि वो मेल ही होंगे, फीमेल नहीं होंगे, मेल ही होंगे, और वो भी प्रॉपर्टी क्लास से होंगे, जिसके पास जमीन होगा। ठीक है, लेकिन अरिस्टोटल साहब ने क्या कहा? अरिस्टोटल साहब ने कुछ ऐसे सेक्शन को, सोसाइटी के कुछ ऐसे सेक्शंस को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया सिटीजनशिप से। वो कौन कौन थे? वो पहले थे वुमेन, और दूसरा थे ओल्ड पीपल, एंड थर्ड वन इज चिल्ड्रन, एंड द लास्ट वन इज स्लेव। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं इनको उन्होंने एक्सक्लूड क्यों किया। देखिए, अरिस्टोटल साहब का ये कहना था कि जो वुमेन होती है ना, उसके पास लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है ये सब चीज को समझने के लिए। वो हाउस होल्ड में ही सही है, वो चार दीवारी के अंदर में ही रहे और घर ही संभाले। ठीक है, बिकॉज दे लैक द रीजन बेसिकली, तो दैट्स व्हाई दे आर incapable of the performing these duties. Okay, because now what about old people? Old people, उनके पास जो है ना हेल्थ की प्रॉब्लम होता है, बेसिकली उनके पास जो है ना कैपेसिटी नहीं होता है कोई सब कर सके, तो हेल्थ के प्रॉब्लम के वजह से, ठीक है ना, वो ओल्ड पीपल एक्सक्लूड हो गए। वुमेन, चिल्ड्रन को क्यों कहे? क्योंकि चिल्ड्रन जो है ना बेसिकली इमेच्योर है, उनके पास ना रीजन है ना नॉलेज है, कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अभी के लिए एट जस्ट पॉइंट ऑफ टाइम वो सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है ना, स्लेव को तो आपको पता ही भाई, जब वो स्लेव ही है तो उसमें रीजन का ही एब्सेंस है, उसके पास क्या होगा। तो ये चार सेक्शन को सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया और सिर्फ वही इंक्लूड हुए प्रॉपर्टीज एडल्ट मेल। ठीक है ना, who can perform the duties of legislative actions and judicial actions. Okay, but the thing is, क्या आपको लगता है कि जो सिटीजनशिप का नॉर्म दिया अरिस्टोटल साहब ने, एक नैरो कंपोजिशन नहीं है। सोसाइटी के बहुत बड़े सेक्शंस को, बहुत बड़े मास को उन्होंने ही हटा दिया, एक नैरो कंपोजिशन दिया सिटीजनशिप का। लेकिन फिर भी इनके इस थ्योरी ऑफ स्टेट को
इसके सब्सटेंसिव मीनिंग के लिए इनको अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, आप फॉर्मली अगर आप कहेंगे बायोलॉजिकली तो लॉजिकली तो सही है कि भाई वो लोग लेजिस्लेटिव एक्शन और जुडिशियल एक्शन में भाग नहीं लेते क्योंकि उसके पास रीजन की कमी है एज पर दे से। लेकिन सब्सटेंसिव मीनिंग के लिए कि भाई एक जानकार व्यक्ति नियम बनाएगा ना, कोई फैसला सुनाएगा ना, तो और सबका अपना अपना डिस्कोर्स भी होता है, ठीक है ना, तो वो भी बात है। तो ये थ्योरी ऑफ, इसको आप कह सकते हैं सिटीजनशिप्स था, सिटीजनशिप का थ्योरी उन्होंने दिया था। तो इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा कोई खास नहीं था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि किसको इंक्लूड किया था, किसको एक्सक्लूड किया था, और क्राइटेरिया क्या था इंक्लूड एक्सक्लूड करने का। बस ये छोटा सा था थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम स्लेवरी की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ स्लेवरी की बात करेंगे जो इन्होंने प्लेटो साहब, अरिस्टोटल साहब ने दिया था। अभी के लिए इतना रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।